का काम कर सकें, जो कि उनके प्रशासन में सेवक का कार्य कर सकें। मित्रों, जो शरीर से और खून से तो भारतीय हों लेकिन विचारधारा से अंग्रेज हों, ऐसे लोगों को उन्हें तैयार करना था, क्योंकि उन्हीं के ही द्वारा हमारे भारतीयों पर राज्य करना था और उन्हीं के ही द्वारा भारतीयों का शोषण भी करवाना था। मित्रों, अंग्रेज़ों ने कॉन्वेंट व्यवस्था लागू करके तमाम ऐसे लिपिक तैयार किए, तमाम ऐसे अपने प्रशासन के लिए अधिकारी तैयार किए कि जिनके माध्यम से ही हमारे भारतीयों का शोषण कराया गया। मित्रों, ये तो खैर बात दूसरी थी, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हम उस समय विश्व में विश्व गुरु कहे जाते थे, और विश्व गुरु मात्र हम ऐसे नहीं कहे जाते थे। हम जिस समय ब्रिटेन में, यूरोप में शिक्षा का स्तर ये था कि 10% आदमी भी शिक्षित नहीं हुआ करता था, उनके पास पढ़ाने के लिए विषय नहीं हुआ करते थे, धार्मिक शिक्षा केवल दी जाती थी और बाइबल, व्याकरण, भाषा और छोटी मोटी थोड़ी बहुत अंकगणित के अलावा बाकी उनके पास पढ़ाने के लिए विषय नहीं हुआ करते थे। उस समय हम चिकित्सा विज्ञान में बहुत उच्च स्तर पर पहुंच चुके थे। हमारे सुश्रुत चरक ऋषि मुनियों ने जो शोध कर डाले थे कि हम मानव शरीर की संरचना के बारे में पूरा ज्ञान रखते थे, उसकी चिकित्सा के बारे में पूरा ज्ञान रखते थे, हम शल्य चिकित्सा के बहुत बड़े माहिर हुआ करते थे। हमारे वहाँ की शल्य चिकित्सा से ही अंग्रेज़ों ने सर्जरी सीखी। मित्रों, हमारे वहाँ का सिरप सिस्टम जो है वह आयुर्वेद से लिया गया। इस तरीके से तमाम चीज़ें हमारी थी, जो कि जो है उसको ट्रांसलेट करके उन्होंने अपने विद्वानों के नाम उनको प्रकाशित करवाया, अपने विद्वानों के नाम उनको पूरे विश्व में यश कमाया और हमें मूर्ख और गंवार साबित किया। मित्रों, इसी तरीके से हमारे इतिहास में भी, हमारे तमाम ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में भी कुछ ऐसी त्रुटियां पैदा कर दी कि हमारा ही समाज एक दूसरे से लड़ने लगे और हमारे समाज में विकृतियां पैदा हों, और विकृतियों को पैदा करने के साथ हमारे समाज में प्रश्न चिन्ह उठने लगे, हमारे धर्म पर प्रश्न चिन्ह उठने लगे। इस तरह से उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों के साथ, हमारे समस्त ग्रंथों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया। और यही नहीं, उन्होंने जो शिक्षा दी आज के समय में, मित्रों, जो शिक्षा दी जा रही है, बच्चा सिर्फ पढ़ाई के बाद नौकरी और नौकरी के बाद प्रगति, इनके अलावा ना तो उसके पास चरित्र निर्माण हुआ, ना तो वह चरित्र के बारे में जानता है, ना वह समाज के बारे में जानता है, ना वह किसी मामले में नहीं, वह इतना स्वार्थी बन के जी रहा है कि केवल उसको अपना हित चाहिए। जबकि हमारी पहली जो शिक्षा व्यवस्था हुआ करती थी मित्रों, उनमें सबसे पहले हम चरित्र निर्माण किया करते थे, हम ब्रह्मचर्य कराया करते थे, हम चरित्र का निर्माण करते थे। पूरा गांव तब एक परिवार की तरह पलता था, पूरा का पूरा गांव ये पता नहीं लगता था कि कौन किसका बेटा है। जहां पर जिसकी जो दायित्व की आवश्यकता पड़ती थी, एक दूसरे घर का भी बुजुर्ग अगर आकर के किसी छोटे को कुछ आदेश करता था तो वह उसका उसी तरीके से पालन करता था जिस तरह से अपने घर के बुजुर्ग ने आदेश दिया हो। इस तरह से हमारा उतने समय चरित्र निर्माण किया जाता था। हमारे कुल गुरुओं के द्वारा जो शिक्षा दी जाती थी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, यह हमारी गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था से पैदा हुई चीज़ है। हमारे गुरु वास्तव में ईश्वर की ही तरह, ईश्वर के ही समतुल्य अपने शिष्य के लिए हुआ करते थे और शिष्य भी उन्हें उसी तरीके से पूजते थे। बिना आप गुरु को पूजे कभी भी आप उन्नत विद्यार्थी नहीं बन सकते। आज मैकाले की शिक्षा व्यवस्था की देन है कि हमारे पास चरित्र निर्माण नहीं हुआ हमारा, और चरित्र निर्माण न होने के कारण हमने अपने ना तो बुजुर्गों को इज्जत देने का प्रयास किया। आज के समय में बच्चे उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद
ये सोचते हैं कि यदि माँ बाप अनपढ़ हैं तो ये कभी हमारे दायरे में ना आए, वो अलग अपना जीवन यापन करें, ताकि ये ना पता लगे कि इनके माँ बाप, अगर बच्चा काफ़ी उच्च स्तर पर पहुंच चुका है तो वह यह प्रयास करता है कि लोगों को यह ना पता लगे कि इनके माँ बाप निचले स्तर का जीवन यापन करते थे और अशिक्षित हैं। आज के समय में वृद्धा आश्रम इसी मैकाले शिक्षा की ही देन है। मित्रों, आगे हम तीसरे अध्याय पे बात करेंगे शिक्षा के बारे में। और मित्रों, यह विचार क्रांति एक वास्तव में वैचारिक क्रांति के लिए यह मंच है, और इस मंच विचारों से ही वास्तव में वास्तविक क्रांति होती है, और उस क्रांति से ही समाज बदलता है। मित्रों, आज हमारे समाज में बहुत से बदलाव की ज़रूरत है। इस वजह से मैं ये चाहता हूँ कि आप भी इस हमारे यज्ञ में एक आहुति दें, और आपकी आहुति के रूप में मैं केवल आपसे यह सहयोग चाहता हूँ कि आप इस विचार को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में सहयोग करें, ताकि हमारा समाज जागरूक हो और हम एक नई दिशा में समाज को अग्रणी बना सकें। और उसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।